अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ख़ास उन बहनों के लिए जो कहती हैं आपकी अम्मी को देख के हमें अपनी अम्मी जैसा ही एहसास होता है, एक फ़ैमिली जैसा ही। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अम्मी की तरफ से। आप सब के लिए बहुत सारी दुआएँ। आज उन्हें थोड़ा सा नज़ला हुआ है तो उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। मौसम ही ऐसा है ना। तो चले जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने जो टेबल बनवाया था और जिस वक्त बनवाया था तभी आया था, तो मैंने अपने जो अनस्टिच सारे फैब्रिक थे वो ठूस दिए थे इसके अंदर। इसका जो बड़ा वाला एक मैंने कंपार्टमेंट सा बनवाया हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि इसकी सफाई की जाए, क्योंकि सिलाई के हिसाब से मेरा वीडियो बनाने का कोई मन था ही नहीं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, कुछ दुपट्टास भी रख दिए थे और फिर मैंने जो लेसेस ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। ऑब्वियसली मैंने इसी में कहीं डम करके रखती हुई थी। तो फिर क्या हुआ जी कि हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें निकाली। बच्चे सारे गए हुए थे अपनी खाला के घर, और जो हमारी फ्यूज़ बल्ब है ना वो मेरे हत्थे चढ़ गई थी। तो मैंने कहा चलो आओ हम मिल के सफाई करते हैं। तो 3 जगहों पे हम लोगों ने कपड़े डिवाइड किए थे। एक जो सिर्फ कुर्तियों का कपड़ा है, दूसरा जो 2 पीस है, और तीसरे जो थे ना वो 3 पीस थे। और फिर ये फ्यूजिंग, जब मैं आपको याद है बहादुर शाह ज़फ़र मार्केट गई थी तो ज़ीरो की बुकरम इकट्ठे में ले आई थी, तो वो थैलियों में पैक थी। मैंने एज़ इट इज़ रख दी थी उस वक़्त, बाद में देखा जाएगा, वो बाद 1 महीने बाद आया। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को ये ट्यूलिप शलवार बनानी सिखाई थी। तो अब मुझे जाके पता चला है कि जो रॉ सिल्क का फैब्रिक लास्ट ईयर लिया था वो बहुत ही इंतहाई बारीक था। उस वक़्त मैंने इसके नीचे कोई लगाया ही नहीं अस्तर वगैरह। इसकी बाजू भी मैंने आपको सिखाई हुई है कुर्ती की, तो वो मैंने सेपरेट करके रखी हुई थी। देखते हैं कि इस सीज़न में हम क्या स्टिच कर पाते हैं। ये वाला जो पर्पल सूट था कॉटन के ऊपर, इसके साथ जो मैं दुपट्टा लाई थी वो क्रश वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे डाई कराया उसका क्रश सारा निकल गया था। फिर मैंने दुपट्टा चेंज किया था। इसकी भी शलवार एक तरह की ट्यूलिप ही है, और ये कॉटन कपड़ा नहीं होता जो जेंट्स का कपड़ा होता है केटी नुमा, वो था। और इसकी शर्ट इसलिए अनस्टिच रह गई थी कि इसका बचा हुआ कपड़ा जो था वो मैंने उसके ऊपर सारा एप्लिक का काम कर लिया था। अब मैंने इसके साथ रंगवाया था 1 मीटर अलहदा से कपड़ा, और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूँगी तो आपसे शेयर कर दूँगी। इसके साथ जो दुपट्टा मैंने बनवाया था ये वाला था जिसके ऊपर कढ़ाई होती है, और दोनों का डिफरेंस कलर का देख लें। अब जो पहले दुपट्टा रंगवाया था वो मैंने बच्चियों को दे दिया है। तो बच्चियाँ ओढ़ती हैं ना घर के अंदर, ही मेरी जैसी बनती घर में दुपट्टा नहीं ओढ़ती। हमारे घर में बच्चियाँ गले में दुपट्टा लेके और फिर घूमती फिरती हैं, तो मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा तुम्हारे कहीं काम आता है तो ले लो। फिर इसके बाद ये लॉन की कुर्ती थी। इस दफ़ा मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने ये भी देखना था कि जो कुर्तियाँ इस तरह की हैं जो वाइट शलवार के साथ पहनने वाली, उसे अपने थोड़ा सेपरेट कर दूँ। मौसम आज ही से रात ही से थोड़ा ठंडा हो गया कराची के अंदर। आपको पता है कोयटा की हवाएं चलती, जिनको नहीं भी पता उनको बता रही हूँ। तो मैंने इस तरह की कुर्तियाँ सेपरेट कर दी हैं, लेकिन दिसंबर से पहले स्टिच करके रख लूँगी। अब देखें जी मेरी लेसेस के सारे पटारे निकले हैं इसी के अंदर से। बाकी सारा सामान हमने उठा के सेपरेट कर दिया, इसलिए कि मैं किसी को कहूँगी ना कि तुम इस पोर्शन से निकाल के मुझे 3 पीस सूट दे दो, तो वो निकाल के दे देंगी। जब तक ये नहीं स्टिच होंगे ना, मैंने मज़ीद कुछ नहीं लेना। अभी चल के आपको थोड़े से फैंसी भी दिखाती हूँ, ज़रा सब्र कर लें। अब यहाँ से जो थोड़े से इस तरह के कपड़े थे जनाब के, जो जिसके वजह से अजरक के बचे हुए कपड़े थे, किसी सूट से बचे हुए कपड़े थे, वो मैंने एक थैली में डाले हुए थे। अब मुझे यहाँ से चाहिए थी, ये देखें कितनी मज़े की सीढ़ी लेस है, बारीक वाली, जो आम नहीं मिलती। ये जो जुमा बाज़ार लगता होता था वहाँ से इसको श्रिंक करने की भी ज़रूरत नहीं, कपड़े के ऊपर बनी हुई है। तो मैंने वो जो पिछले दिनों में मंगल बाज़ार से कपड़े लिए थे उसके साथ मुझे चाहिए थी, तो ये 2 तरह की निकली हैं। देखिए अब हमने डिज़ाइनिंग क्या करनी है। एक इसमें से दौरान मेरा मिट्ठू आ गया था, घर में बच्चे नहीं थे तो बच्चे नहीं होते ना, और 3-4 दिन से मेरा भाई भी लाहौर गया हुआ था। तो ये ना पापा बोलता है चूँकि भाई को, तो वो नहीं नज़र आया, तो इसका वज़न भी कम हो गया। और जब वो आया ऐसा चिपका, उसके साथ ऐसा चिपका, इतना उदास हुआ था जिसकी कोई सोच है। जानवर जो पालतू होते हैं ना उन्हें पता होता है। तो वो लेस वो डर रहा था उससे, और दूसरी लेस में इसका पाँव अटक गया था जिसे मैं निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ये है मेरा प्यारा सा मिट्ठू बच्चा। अब इसको फ्यूज़ वाला ने उठा लिया हुआ और उठा के ले जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बकाया जात इन लेसेस की। जो एक बहन ने मुझे कहा था कि मेरे पास गोटे की लेस है, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अभी कुछ दिन तक अल्लाह खैर रखे तो मेरा लालू खेत का चक्कर लगेगा, क्योंकि मेरी बहन साहबा के ऑर्डर आ गए उनके खानदान वाले थोड़े थोड़े टपकना शुरू हो गए दोबारा से। पाकिस्तान में आना जाना तो लगा ही रहता है ना, तो वो फिर एक दूसरे से चीज़ें मंगवाती रहती हैं। तो आज ही मुझे मैसेज आया है कि मैनू चीज़ां तू लैके कल नहीं आ। मैं कहा अच्छा जी हजूरिया कर लेंगे
यहाँ पे शादियों का सीज़न आया पड़ा हुआ है। देखिए ये वाला ट्राउज़र जो था ना, मैंने आपको अस्तर के साथ स्टिच करना काफ़ी टाइम पहले बताया। इसके साथ की शर्ट मैंने आज तक स्टिच नहीं की। मैंने कहा शादियों का सीज़न है, इसके साथ मैंने गोटे की लेस थोड़ी चौड़ी वाली ला के रखी हुई है। दुपट्टा ये वाला है, तो मैं इसकी कुर्ती की स्टिचिंग आपसे शेयर करूँगी। अब देखिए ये चौड़ी लेस है, वही समोसे लेस की तरह, लेकिन ये मैंने मंगल जुमा बाज़ार से ली थी, तो इट मीन्स कि अच्छी वैरायटी यहाँ से मिल जाती है। तो मैंने ये वाला कुर्ता स्टिच करना है इसके साथ, क्योंकि ये जो दुपट्टे के अंदर चमक चमक छल्लो छल्लो ना, वो चमक छल्लो इसके अंदर भी आ रहा है, जिसको हम चमक छल्लो कहते हैं। ये वाला सूट मेरी सिस्टर ने प्योर का मुझे कनाडा से भेजा, और ये वाहिद एक सूट है जो प्योर का है, जो कि मैंने बनाना है। और इसके अलावा मुझे प्योर पर्सनली नहीं पसंद, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। कुछ मेरे अपने भी हैं ना कि मैंने नहीं बनाने होते। अब ये वाला सूट जो 1500 का मैंने लिया था, इसके साथ आपको याद है छोटे छोटे गुलाब के फूलों वाला ऑफर लिया था, मेरी सिस्टर आई थी तो वो मैंने अपनी भांजी को भिजवा दिया था। तो ये एक सूट बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा फैंसी करके आपको स्टिच करके दिखा दिया जाएगा। अरे जब मैंने इसे खोला तो मैंने कहा है नीला ऐसे सूट भी ख़रीद सकती है प्यारा लग रहा है। फ्रंट की तरफ जो इसके ऊपर लाइनें हैं ना, सीधियाँ सीधियाँ लाइनां जड़ियाँ पईयां हुई और सोहनियां लगदियां पईयां। इसके साथ ये कॉपर का शेड है तो ज़रा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ इसका जो बैक वाला पीस है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है। तब भी तो मैंने कहा हाँ है नीला, हर चीज़ चीज़ें भी ख़रीद सकती है। वो जब पैक कर रही थी ना, फ्यूज़ वाला, मेरी भतीजी है, तो उसको फिर मैंने कहा हाँ ये तो बैक का पीस है। अरे वाह इतना अच्छा सूट। मैंने अम्मी को दिखा, अम्मी यहाँ बेड पे बैठी हुई थी, पीछे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी, एथो चुके एथे चीज़ रखो, एथे चुके होते। अम्मी को हम साथ रख लेते होते हैं, कपड़ चप्पड़ लगी रहती है हम लोगों की। कल भी आप लोगों ने सुना ना, कल पीनी लगी हुई थी दादों के साथ, मैं पीछे थी, तो हमारी गुफ्तगू ऐसे ही चलती रहती। शोर शराबा बड़ा है ना हमारे यहाँ तोतों वगैरह का, इस वजह से फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ती है। ये इसके साथ नहीं मैच खा रहा, मैंने कहा शमीज़ को रख के देखते हैं, नहीं मैच खाया। ये शलवार का कपड़ा इन्होंने मलाई का दिया है, सॉरी ये दुपट्टा है, सब कुछ उल्टा हो ही जा रहा है। और दुपट्टे के अंदर भी जब मैंने जाल बना देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने कहा हाँ ये सुंदर लग रहा है। तो इसको अब हम बनाएंगे। 3 सूट हो गए। वो बहनें जो मुझे कहती हैं शमो सिल्क ले गए, अरे अल्लाह के बंदो कर लेते हैं, शमो सिल्क का भी काम कर लेते हैं। ये मैं थक गई थी और सामने मैंने फिर इस दौरान फ्यूज़ जलब से कहा था कि खरबूजे वगैरह काट के लाओ, हम साथ साथ खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, साथ साथ हम इंजॉय करते हैं। जब तक हमने वो सारा साफ़ कर दिया था एरिया। ये सिल्क के साथ का ट्राउज़र्स मैंने आपको लास्ट ईयर सिखाया, इस दफ़ा इंशाल्लाह ये कुर्ता सीने का बड़ा दिल है। इसी दौरान अच्छा फिर एक बुज़ुर्ग आंटी हैं, वो मुझे कहती हैं उल्टे हाथ में क्यों काम करती हो, चले मैं सीधे हाथ में काम करके दिखाती हूँ। असल में कैमरा मैंने सीधे हाथ में पकड़ा था, 2 दफ़ा मैंने अपना मोबाइल सुट दिया है, स्क्रीन सत्यानाश कर दिया मैंने, तो अब मैंने सीधे हाथ से किया है। बाजूकात फ्रंट बैक कैमरे का भी हो जाता है। फ्रंट कैमरे से जब वीडियो बनाओ तो वो आपको सीधा हाथ उल्टा उल्टा सीधा नज़र आता है। उस दिन अम्मी ने मुझे पैसे पकड़ाए थे, मैंने उल्टे हाथ में लिए थे, तो आंटी ने तनबीह की थी। ये मेरा डब्बा है जिसके अंदर मैंने चने रखे हुए होते हैं, ला के अम्मी के नाम के रखे होते हैं, कहाँ मैं जाती हूँ। लेकिन जी सफाई सुथराई हो गई है साड़ी। ऊपर जितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं लेसेस हैं, नीचे सारे कपड़े हैं। इंशाल्लाह ख्वाहिश है मेरी कि नीला वापस वैसे ही एक्टिव हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।